तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है माँ तुम वैष्णो देवी जाकर क्या करोगी। लक्ष्मी जी अपने कमरे में बैठी रामायण का पाठ कर रही थी। तभी उनकी 10 वर्षीय पोती कीर्ति दौड़ी दौड़ी उनके पास आई और बोली, दादी हम सब वैष्णो देवी जाने वाले हैं, बहुत मज़ा आएगा। लाइए मैं आपके घुटनों पर मालिश कर देती हूँ, फिर यह बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे और आप आसानी से चढ़ाई कर पाओगी। मम्मी बोल रही थी वहाँ की चढ़ाई बहुत मुश्किल होती है। कीर्ति की बात सुनकर लक्ष्मी जी बहुत खुश हो गई। ना जाने कब से वह अपने बेटे आलोक से वैष्णो देवी जाने के लिए कह रही थी, पर वह हर बार काम की व्यस्तता का हवाला देकर टाल जाता था। चलो अच्छा है, अब की बार उनके मन की मुराद पूरी हो जाएगी। उन्होंने हाथ जोड़कर माता वैष्णो देवी का ध्यान किया और बोली, मैया तूने बुलावा भेज दिया। घर में यात्रा की तैयारियां शुरू हो गई। रात को उनके बेटे ने सबको बताया, शुक्रवार सुबह 7 बजे की बस है। मैंने सबकी टिकट बुक करवा दी है। सभी अपनी ज़रूरत का सामान पैक कर लें। सबसे अच्छी बात यह थी कि यह बस कॉलोनी वालों ने मिलकर बुक की थी और कॉलोनी से बहुत से परिवार माता के दर्शन के लिए जा रहे थे। लक्ष्मी जी बहुत खुश थी कि अपनों के साथ यह यात्रा और भी सुखद हो जाएगी। लक्ष्मी जी भी अपना सामान पैक करने लगती हैं। फरवरी के महीने के आखिरी दिन चल रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि वे गर्म शॉल और स्वेटर भी पैक करें या नहीं। वैसे उन्हें सर्दी कम ही लगती है। जहाँ ठंड में उनकी उम्र की औरतें शॉल और स्वेटर में खुद को ढके रहती हैं, उनका सिर्फ एक शॉल से काम चल जाता है। सोचा बेटे से एक बार पूछ लेना उचित रहेगा। शायद उसे अंदाज़ा हो कि इस समय पहाड़ों पर कैसा मौसम होगा, क्योंकि वह तो पहली बार घर से बाहर जा रही हैं। जब तक उनके पति जिंदा थे, ना जाने कितनी बार उन्होंने लक्ष्मी जी से कहा, चलो एक बार तुम्हें वैष्णो देवी के दर्शन करवा लाता हूँ। पता नहीं बाद में कोई तुम्हारी यह इच्छा पूरी करेगा भी या नहीं। पर उस समय तो वह घर गृहस्थी और बच्चों में उलझी रही, और अब जब वे जाना चाहती हैं तो उन्हें ले जाने वाला कोई नहीं। पता नहीं बेटे को कैसे माँ की इच्छा पूरी करने की सूझी है। वे वैष्णो देवी जाने के उत्साह में अपने घुटने और कमर का दर्द भी भूल गई थी। उन्होंने जाकर बेटे से पूछा, बेटा वहाँ का मौसम कैसा होगा? क्या कुछ गर्म कपड़े भी साथ रख लूँ? हैरान होता हुआ उनका बेटा बोला, माँ तुम कहाँ जाने की तैयारी कर रही हो? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तू भी अच्छा मजाक कर लेता है। अब जब वैष्णो देवी जा रहे हैं तो वहीं जाने की तैयारी करूँगी ना। बेटा बोला, पर माँ तुम वैष्णो देवी जाकर क्या करोगी? भूल गई तुम्हारी कमर और घुटने में कितना दर्द है। वहाँ की चढ़ाई तुम्हारे बस की बात नहीं। लक्ष्मी जी का चेहरा एकदम से उतर गया और वह बोली, भूल गया तू? जाने मैं कब से तुझे मैया के दरबार में ले जाने की बोल रही हूँ। तूने तो कहा था रात को सबकी टिकट बुक करवा दी है, फिर अब क्या हो गया? बेटा बोला, हाँ तो मैं सही कह रहा था। हम सब जा रहे हैं और हमारे साथ जा रही हैं मेरी सास। उनकी यह अंतिम इच्छा है कि मरने से पहले एक बार माता के दर्शन कर लें। बेटे की बात सुनकर लक्ष्मी जी बोली, जब बहू की माँ जा सकती है तो तेरी माँ क्यों नहीं जा सकती? उनसे तो बेहतर तबीयत है मेरी। उनके बस का 2 कदम चलना भी नहीं, फिर वह कैसे चढ़ाई करेंगी? तू ही बता। बेटा बोला, तभी तो कह रहा हूँ, अगर हम तुम दोनों को साथ ले गए तो तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? एक को तो फिर भी संभाला जा सकता है, पर 2 बीमार व्यक्ति कैसे संभालेंगे? अब तुम तो जानती हो तुम्हारी बहू के भाई कैसे हैं। अपनी माँ की यह अंतिम इच्छा भी पूरी नहीं कर सकते, इसीलिए तुम्हारी बहू ने उनकी यह इच्छा पूरी करने का वचन दे दिया। इसीलिए मजबूरी में मुझे ऑफिस से छुट्टी लेकर जाना पड़ रहा है, नहीं तो मुझे कहाँ घूमने की फुर्सत है। अब लक्ष्मी जी को समझ आया यह सब कुछ बहू की माँ के लिए हो रहा है। उन्होंने बेटे से कहा,
दूसरे की माँ की इच्छा की तुझे परवाह है, अपनी माँ की इच्छा की कोई परवाह नहीं। तू बहू के भाइयों में कमियां निकाल रहा है, ज़रा खुद की तरफ भी देख ले। तू कितनी बार अपनी माँ को कहीं बाहर घुमाने ले गया है। नाराज़ होते हुए बेटा बोला, बस माँ, यही तुम्हारे में कमी है। मैंने तुमसे कहा ना, जब समय होगा तब तुम्हें ज़रूर लेकर जाऊंगा, पर अभी तुम कहीं नहीं जा रही। हम सब जाएंगे तो पीछे से कोई घर पर भी होना चाहिए रखवाली के लिए, और अब मेरा मूड ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। जाओ, जाकर अपने कमरे में आराम से भजन कीर्तन करो और मुझे शांति से पैकिंग करने दो। उनके आंसू निकल पड़े और वे चुपचाप कमरे में आकर आंसू बहाने लगी। क्या सोचा था उन्होंने और क्या हो गया। बेटे को अपनी सास का दर्द दिखाई देता है, पर माँ का नहीं। बहू बीमार माँ को संभाल सकती है, पर सास की देखभाल करने में उसका जी कटता है। अरे मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। बहू ने उनके कमरे में झाँक कर देखा और चैन की सांस ली कि चलो पीछा छूटा, नहीं तो घूमने का सारा मज़ा किरकिरा हो जाता। लक्ष्मी जी प्रार्थना करने लगी, समधन बीमार पड़ जाए और ना आ पाए फिर तो इन्हें मजबूरी में मुझे साथ ले जाना ही पड़ेगा। पर भगवान ने उनकी प्रार्थना नहीं सुनी। वीरवार को उनकी समधन भी पहुंच गई अपना सामान लेकर। वे इतनी दुखी थी कि रात को उन्होंने खाना भी नहीं खाया। सारी रात भर जागती रही और आंसू बहाती रही। सुबह सभी उठकर जाने की तैयारियों में लगे हुए थे। बहू की माँ पहुंच गई उन्हें जगाने के लिए। समधन जी उठिए, सभी तैयार हो रहे हैं, आप भी तैयार हो जाइए, नहीं तो बस निकल जाएगी। जैसे ही उन्होंने लक्ष्मी जी की सूरत देखी, वे समझ गई कि रात भर वे रोती रही हैं। उन्होंने हैरान होते हुए पूछा, क्या हुआ समधन जी, आप रो क्यों रही हैं? कहीं कुछ दुख दर्द है? लक्ष्मी जी बोली, नहीं समधन जी, सब ठीक है। मैं तैयार होकर क्या करूँगी, मुझे कौन ले जा रहा है? यह सब तो आपके लिए हो रहा है। यह सुनकर बहू की माँ ने उसे आवाज़ लगाकर बुलाया और पूछा, क्या तुम्हारी सास हमारे साथ नहीं चल रही? बहू बोली, माँ पहले ही आपकी तबीयत खराब है, ऊपर से सासू माँ की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं रहती। आप दोनों को एक साथ संभालना मेरे बस की बात नहीं, इसीलिए इन्हें फिर कभी ले जाएंगे। बहू की माँ बोली, ठीक है, अगर समधन जी नहीं जा रही तो मैं भी नहीं जा रही, तुम सब चले जाओ। यह सुनकर लक्ष्मी जी का बेटा उन्हें समझाते हुए बोला, सासू माँ, आप जानती भी हैं कितनी मुश्किलों के बाद मुझे छुट्टी मिली है और आप जाने से इनकार कर रही हैं। वह बोली, देख अपनी माँ की सूरत ध्यान से, एक माँ का दिल दुखाकर तू उस माँ के दरबार में जाना चाहता है? तुझे लगता है वह तुझ पर खुश होगी और तुझे ढेरों आशीर्वाद देगी? बेटी, आज तुमने मुझे समधन जी के सामने शर्मिंदा कर दिया। जो तेरे भाई भाभी मेरे साथ करते हैं वही तू अपनी सास के साथ कर रही है, तो तुझ में और उनमें फ़र्क क्या रह गया? अपनी माँ का दिल दुखाकर पत्नी की माँ की इच्छा पूरी करने चले हो दामाद जी, तुम्हें तो इसके लिए इनाम मिलना चाहिए। कम से कम मेरे बेटे इस तरह से तो मेरा अपमान नहीं करते। मुझे कहीं नहीं जाना, मैं यहीं रहूँगी समधन जी के साथ। तुम्हें उनका दुख नज़र नहीं आता होगा, पर मैं भी एक माँ हूँ और उनके दिल का दर्द अच्छे से समझ रही हूँ। जब आपकी संतान इस तरह से आपका निरादर करती है तो एक माँ के दिल पर क्या बीतती है, यह मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। लक्ष्मी जी का बेटा बोला, सासू माँ, आपको कुछ गलतफहमी हो रही है। मैं तो बस इसीलिए माँ को नहीं ले जा रहा क्योंकि एक साथ आप दोनों को संभालना हमारे लिए मुश्किल होगा। वह बोली, हम दोनों कोई दूध पीती बच्चियाँ नहीं जो तुम हमें संभालोगे। हम अपना ध्यान खुद रख सकती हैं। अगर जाएंगे तो हम दोनों जाएंगे, नहीं तो रहने दो। समधन की जिद के आगे सभी को झुकना पड़ा और लक्ष्मी जी भी सबके साथ वैष्णो देवी की यात्रा पर गई। रास्ते में थोड़ी असुविधा ज़रूर हुई क्योंकि कीर्ति के पास कोई सीट नहीं थी, पर लक्ष्मी जी बहुत खुश थी।
आखिरकार उनकी माता के दर्शन करने की इच्छा पूरी हुई और उन्होंने माता से यही प्रार्थना की कि काश हर बेटा बेटी की माँ इतनी समझदार हो जाए तो किसी माँ का दिल ना दुखे। साथ ही साथ धन्यवाद भी कहा जो उन्हें इतनी अच्छी समधन मिली, क्योंकि उन्हीं के कारण आज वह माता के दरबार में खड़ी थी। उन्होंने ज़ोर से जयकारा लगाया, सारे बोलो जय माता दी, और जय माता दी की ध्वनि से माता का दरबार गूंज उठा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।